देखिए ये जो लिखा है, वो कोई श्लोक नहीं है, वो सभी पर्यायवाची हैं अग्नि के। उनके अलावा अग्नि के और भी पर्यायवाची हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि आप हज़ारों पर्यायवाची किस तरीके से, आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। देखो होता क्या है अक्सर, एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर जनरली, हम करते क्या हैं, एक शब्द के 3, 4, 5, 6, 7 पर्यायवाची अधिकतम करते हैं और एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, हम बहुत सारे शब्द तैयार करते हैं, बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर हम उनमें से आता नहीं है और अगर आ भी जाता है, हम वहाँ पर कन्फ्यूज़ होकर गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इनमें से एक भी पर्यायवाची आपके दिमाग से नहीं जाएगा और अगर आपने इसकी मूल अवधारणा पकड़ ली, जो मैं समझाने वाला हूँ, अगर आपने उसको पकड़ लिया, आप किसी भी शब्द का पर्यायवाची नहीं भूलेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे तो। तो इसलिए लास्ट तक बने रहना, ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर कर लेना और अपने पूरे शब्द को उसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पर जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, सबसे पहले एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि एक शब्द है धनंजय, जो मैंने यहाँ पर शायद लिखा नहीं है, ठीक है? छूट गया है, आगे आ जाएगा। तो धनंजय, धनंजय किसका पर्याय होता है? अब बहुत सारे सभी को वैसे पता है, सभी ने पढ़ रखा होगा, धनंजय जो मूल रूप से बहुत ज़्यादा आता है, वो अर्जुन के लिए आता है। गुडाकेश, धनंजय ये शब्द। फिर कुछ लोगों ने देखा होगा कृष्ण के लिए, कुछ लोगों ने देखा होगा आग के लिए धनंजय का प्रयोग। तो अब समस्या ये आती है, हम किसके लिए लगाएँ, कौन-सा सही है और कौन-सा नहीं है। देखो एक छोटा-सा कंसेप्ट छोटा-सा छोटी-सी अवधारणा तो ये समझो आप कि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची का अर्थ होता है पर्यायवाची। वाच करने का अर्थ होता है बोलना, वाचन करना, ठीक है? पर्याय का अर्थ वैकल्पिक रूप में दूसरा, यानी कि एक जैसे अर्थ वाला या एक जैसे भाव वाला या तुलनात्मक रूप से उसके जैसा। अगर हम ऐसा कोई भी शब्द, एक शब्द की जगह दूसरा शब्द ऐसा कोई भी हम वाच कर देते हैं, हम बोल देते हैं, तो उसी को बोलते हैं पर्यायवाची। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे धनंजय है, धनंजय का अर्थ होता है धन को जीत लेने वाला, ठीक? तो वहाँ पर अर्जुन के लिए भी उसका प्रयोग किया गया है, कृष्ण के लिए भी, अग्नि के लिए भी, सभी के लिए मुख्य रूप से अर्जुन में आता है और इसके लिए भी प्रयोग किया गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएँगे, जैसे यहाँ पर लास्ट में एक लिखा हुआ है दव, दव का अर्थ होता है दाव, दाव का अर्थ होता है जंगल, जंगल की लकड़ी। उस लकड़ी से संबंधित जो आग होगी, दावाग्नि हो जाएगी, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर एक शब्द है अनल, एक शब्द है अनिल, दोनों में पहली बात अंतर याद रखना, अनिल किसका पर्यायवाची होता है? हवा का, वायु का, ठीक है? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये अनिल है और ये अनल है, ठीक? अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा भी बोल सकता है अनिल सखा, अनिल सखा, तो वो क्या हो जाएगा? अग्नि का पर्यायवाची होगा, ना कि हवा का पर्यायवाची होगा। क्यों होगा? अभी समझा रहा हूँ। एक-एक शब्द को समझाऊँगा, आप फिर खुद से भी तैयार कर सकते हैं, अगर ये समझ गए तो। देखो, अग्नि पहली बात है क्या? सभी को पता है, अग्नि समरूप है और उसी का तद्भव रूप है आग। आग वही जलाने देने वाली, तो ये आग, आग तद्भव रूप और अग्नि तत्सम रूप, ठीक है? अनल भी आग को ही बोलते हैं और अग्नि भी आग को ही बोलते हैं, अग्नि खुद को अग्नि बोलते ही हैं, तत्सम रूप में, तद्भव रूप में, ठीक? अब जब बात आती है अनिल की और अनल की, तो दोनों में याद रखना है कि अग्नि का पर्यायवाची है अनल और हवा का पर्यायवाची है अनिल, ठीक है? अनिल सखा, अब देखो 2 मित्र हैं, मित्र का मतलब एक हवा है और एक आग है। जितनी हवा ज़्यादा लगेगी, है ना? पतंगे को अगर हवा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? आग लग जाती है। तो हवा यानी कि वायु और अग्नि को मित्र माना है, समझ गए? वायु और अग्नि को मित्र माना गया है, सहेली माना गया है। तो वायु की सहेली का मतलब सखा, वायु सखा कौन हुआ? वायु सखा हुई अग्नि, ध्यान से समझना, वायु सखा कौन हो गई? अग्नि। अगर आपको पर्यायवाची आ जाता है, तो किसका पर्यायवाची हुआ? अग्नि का, क्योंकि वायु की सखा है, वायु की मित्र है। वैसे ही अनिल सखा, अनिल क्या है? हवा है और इसकी सखा कौन हो गई? अग्नि।
अनिल सखा कौन होगी? अग्नि, और उसी को रूप दे दिया अनल का। समझ में आ गया? अनिल सखा या ये अनिल हवा और अनल इसकी सखा। अनिल की सखा कौन हो गई? अनल। कौन है वो? अग्नि। अनिल की मित्र अनल कौन है? अग्नि। ध्यान रह जाएगा। अब देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और एक-एक शब्द को मैं समझाता जाता हूँ, आप समझ लेना। थोड़ा-सा एक ही शब्द के पर्यायवाची पर मैं थोड़ा-सा समय लूँगा, वो इसलिए केवल इसी में मैं मूल अवधारणाओं को समझाऊँगा, कैसे समझने हैं शब्द, कैसे पर्याय समझने हैं, कैसे पर्याय का प्रयोग करना है, वो सब मैं इसी क्लास में समझा दूँगा, इसी वीडियो में समझा दूँगा। उसके बाद में आप क्लास कर सकते हैं। हम पहले जो महत्वपूर्ण 10 शब्द होंगे, जैसे अग्नि हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, इनके पर्यायवाची हम कर लेंगे। तो थोड़ा-सा इस क्लास में टाइम लग सकता है, लेकिन वो मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ध्यान से समझ लेना। पावक, पावक किस लिए इसका नाम पड़ा हुआ है? पावक का अर्थ क्या होता है? पावन करने वाला। और पावन का मतलब क्या है? पावन का मतलब है पवित्र। यानी कि जब अग्नि जलती है हवन कुंड में, 2 चीज़ें याद रखना है जो इसके कॉन्सेप्ट में हैं। एक पवित्रता, एक हवा। ठीक है? जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे मैं और भी चीज़ें निकल के आएँगी, कभी आप क्लास को छोड़ दो या फिर स्किप करके आगे बढ़ो। तो पहली चीज़ बता रहा हूँ मैं, हवा सॉरी एक पवित्र और एक हवन। जब हवन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? पवित्रता आती है। हवन अग्नि जलती है, तो वहाँ से वायु शुद्धिकरण होता है, पवित्रता आती है। तो उसी पवित्रता के, उसी पावन चीज़ को करने वाला कौन है? पावक। तो अग्नि क्या है? एक पावक है, वो पावन करती है। अग्नि क्या है? वहनी है। उसी जो पवित्रता है उसको वहन करती है, उसको ले जाती है, इधर से उधर पहुँचाती है। वो क्या करती है? वहन करती है, वहनी है, वहन करने वाली है। ठीक है? कृषाणु, कृष की कृष आनुक, कृष की आनुक है। ठीक है? हुतासन, देखो कुछ शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, फिर आगे चल के एक साथ समझेंगे। दहन, दाह, ज्वाला। ठीक है? दहन या दाह या ज्वाला। दहन और दाह का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को ताप बढ़ाकर अग्नि रूप दे देना। दहन और दाह दोनों का अर्थ ही क्या हो, जैसे हम एक शब्द सुनते हैं, एक संस्कार है, हमारे जो संस्कार हैं उन्हीं में से एक संस्कार है दाह संस्कार, पता होगा? तो उसमें क्या किया जाता है? अग्नि समर्पित की जाती है। तो उसका नाम दाह संस्कार इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? अग्नि के द्वारा संस्कार कर रहे हैं। ठीक है? वैसे ही दहन कर देना या दाह कर देना दोनों एक ही चीज़ है। तो ये ध्यान रहना है आपको। ज्वाला, ज्वाला का मतलब पता ही है? जो अग्नि की लपट है, लपट को ज्वाला बोलते हैं, मतलब वो जो लो है, वही लो कहलाती है ज्वाला। अग्नि के बहुत सारे रूप हैं, अभी यहाँ पर एक शब्द आएगा सप्तजीवा, ठीक है? 7 जिह्वाओं वाली, 7 जीवों वाली, 7 रूप बताए गए हैं। तो वैसे ही ये जो ज्वाल है, ज्वाल रूप है उसका, वो अग्नि। हुतासन, आहुति का आसन रखने वाला, एक हुत बना हुआ है आहुत से, आहुत, एहुत नहीं, आहुत। मतलब जब हम हवन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? आहुति, आहुति दी जाती है। तो वो जो आहुति है वो होती क्या है? वो अग्नि, जिस जिस भी रूप में अग्नि, वहाँ पर लकड़ी जब रखी जाती है, तो वो जिस भी रूप में जलन होती है, ज्वलन होती है, ज्वाला लगती है, उस आहुति के लिए जो ज्वाला है वही क्या है? हुतासन। समझ गए? ज्वल, जलना ही क्या है? ज्वल है। ठीक? जो भी जलने से संबंधित आएगा वो तो आग है ही, तो जलना क्या हो गया? ज्वल। वैश्वानर, इसको वैश्वानर कहा गया है। देखो अग्नि क्या है? अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद को समझेंगे, पढ़ेंगे तो क्या? लेकिन वेद को समझेंगे, तो वेद, पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र माना गया है वो अग्नि को माना गया है। अग्निदेव हमारे वहाँ के मुख्य देवताओं में से 3-4 मुख्य देवताओं में से एक मुख्य देवता मिलेंगे। बहुत सारे हमारे मंत्र सूर्य और अग्नि को ही समर्पित है। दोनों को एक ही रूप में माना गया है, मतलब एक जैसा माना गया है। ठीक? तो वहाँ पर विश्व और नर, वैश्वानर, विश्व और नर दोनों में जो समाई हुई है, पूरे विश्व के नर में जो समाई हुई है, वो क्या है? अग्नि। हमारे 5 तत्व हैं शरीर में,
वही उनमें से एक है अग्नि। तो विश्व और नर, विश्व के नर में क्या है? अग्नि। तो वैश्वानर क्या अ, वहाँ जो मंत्र हैं ऋग्वेद में उनमें से वैश्वानर कहा गया है किसको? अग्नि को। और इसी वैश्वानर को वैसंदर राजस्थानी भाषा में वैसंदर बोला गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना है वैश्वानर, वैसंदर। वायु सखा मैंने पहले ही बता दिया कि वायु की सखा माना गया है, ठीक है? अनिल सखा, वायु सखा। पिंगल, अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है। इस कॉन्सेप्ट को अवधारणा को थोड़ा-सा समझ लेना पिंगल वाली को। एक पिंगल शब्द है और एक मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर आएगा रोहित, रोहित, चलो शायद छूट गया है। हाँ, रोहितास, ठीक। पिंगल का मतलब होता है पीले, हालाँकि एक पिंगल ऋषि हैं, ठीक है? जिन्होंने कुछ लिखा इतिहास में। पिंगल का अर्थ होता है पीले रंग से संबंधित, ठीक? और रोहित का अर्थ होता है लाल रंग से संबंधित, है ना? रोहित का जिनका नाम रोहित है उनको पता होगा या नहीं पता होगा, तो लाल रंग से संबंधित यानी कि लाल सुर्ख जो होता है उसको बोला जाता है रोहित। तो रोहिताश्व जो लाल रंग सुर्ख लाल है, वो वो अश्व, ठीक है? क्या है वो? अग्नि, जिसका पीला रूप भी है। कभी पीली होती है अग्नि और कभी लाल होती है। तो दोनों ही रूप को उसके क्या बोला गया है? अग्नि का पर्याय माना गया है। तो हम जैसे कि बोलते हैं ना जैसे संतरा है, तो हम उसको नारंगी संतरा जो होता है, तो बोल देते हैं पीला वाला फल, हरा वाला फल, लाल वाला फल, इस तरीके से। तो वैसे ही पिंगल पीले रंग से संबंधित होने की वजह से और रोहितास इसका लाल रंग होने की वजह से इसको माना गया है, इसके पर्याय माने गए हैं दोनों। ध्यान रखना इस चीज़ को। जातवेद, वेदों से संबंधित होने के कारण जात वेद, ध्यान रखना है। मैंने बता ही दिया वेद जहाँ पर आएँगे, आहुति जहाँ पर आएगी, हवन जहाँ पर आएगा, पवित्रता जहाँ पर आएगी, वो लाल रंग, पीला रंग जहाँ पर आएगा और आगे चल के आ जाएगा लाल रंग ही कैसा है? सूर्य का है, ठीक? तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं भानु, यानी कि जो भानु का अर्थ तो पता होगा, भानु मतलब सूर्य। तो जो एक बड़ा सूर्य है, उसके जैसा जो रूप है, वो किसका है? अग्नि का, ठीक है? तो वृद्धभानु, नाचिकेता, ठीक? वृद्धभानु, बड़ा भानु, भानु से और भी आएँगे, चित्रभानु, जो भानु का चित्र लिए हुए है, लाल रंग के जलते हुए सूरज का, ठीक? तो वो क्या है? अग्नि है। विभावसु, विभव असु, सूर्य का एक रूप से दूसरे रूप में जाना, विभव असु, ठीक है? वो ही क्या है? अग्नि है। हव्या, यहाँ ध्यान रखना है, देखो मैंने बताया ये शब्द यहाँ पर आ गए हैं। हव्यास या हव्य भी हो सकता था या हव्यवाहन, हव्यवाहन, हव्यास्व या हव्या, ठीक है? तीनों एक ही बात है। हव्य मतलब हवन से, हवन कुंड से संबंधित जो है, वो कौन है? अग्नि है। हव्य को ले जाने वाली, पहुँचाने वाली सबके पास तक वाहन उसका कौन है? अग्नि है। हव्य का वाहन कौन है? अग्नि है। ध्यान रखना है। अरुणा, ये आ गया सूरज। सूरज की सुबह के उगते सूरज को, जो लाल रंग का दिखाई देता है, सीधा-सीधा बिल्कुल लाल, उसको बोला जाता है अरुण। उस समय को बोला जाता है अरुण। तो अरुण या अरुणा किसका पर्याय हो जाएगा? सूरज का भी पर्याय होगा और अरुण और अरुणा किसका पर्याय होगा? अग्नि का भी पर्याय होगा, क्योंकि वो किस तरह से दिखता है हमें? अग्नि की तरह। ठीक, तो यहाँ पर अरुण जैसा, जो अरुण को धारण किए हुए है, वो रूप अरुणा, इसका पर्याय हो गया अग्नि का। ध्यान रखना है इस बात को। हविर्भुज, हवन की भुजाएँ, कौन है? अग्नि। मैंने बताया हवन, हव्य जहाँ भी आ जाएगा वो इससे संबंधित है, अग्नि से। आतिश, आतिश ये तो पता ही होगा, आतिशबाजी सुना होगा खूब, तो वो क्या है? अग्नि का ही एक शब्द है, पर्याय है, ठीक? इसमें आगत भाषाओं में, आगत भाषाएँ कौन-सी होती हैं? विदेशी भाषाएँ, दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं वो अपनी भाषा में अडॉप्ट कर लिए जाएँ, ले लिए जाएँ, उनको बोलते हैं आगत। तो ये है। तिखी या शिखा, शिखा, शिखा क्या होती है? देखो, सखा का मतलब क्या है? सखा का मतलब है, तो ये सखा का अर्थ क्या है? सखी, सखा, मित्र,
और शिखा का अर्थ क्या है? शिखा अलग चीज़ है, शिखा मतलब शिखर, ना चोटी। तो जब आग जलती है और वो इस तरीके से लपटें लेती है, ये लपट, ऊपर वाली जो ये अग्नि होती है, उसको बोलते हैं हम शिखा या सखी। शिखा या सखी, शिखी, सखी, सखी नहीं, शिखी या शिखा। एक ऊपर वाली शिखर वाली अग्नि को, वो ऊपर की लपटें हैं। ठीक, समझना ध्यान से। सर्वभक्षी, जो सबका भक्षण कर जाती है। कोई भी है जिसमें सबकी आहुति दी जा सकती है, सबका भक्षण कर जाती है, सर्वभक्षी वही क्या है? वही अग्नि है। धूमकेतु, धूमकेतु पता ही होगा। धूमकेतु किसको बोला जाता है? जो पिंड हैं ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं इधर से उधर, जब वो आते हैं पृथ्वी की तरफ तो जलने लग जाते हैं, तो उसी जलते हुए पिंड को धूमकेतु अग्नि बोला गया है। ठीक। सप्तजीवा, सप्तजीवा मैंने अभी बताया कि अग्नि के 7 रूप हैं। 7 रूप जैसे काली, कपाली, इस तरीके से। काली, कपाली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, बिलकुली, ये 7 रूप माने गए हैं। उनमें से इसी कारण इसको सप्तजीवा, 7 जीभयाओं वाली, अलग-अलग जीभाओं से अलग-अलग बिखर जाने वाली, इसको बोला गया है अग्नि। तनूनुपात, तो हल्की-हल्की अग्नि हो, छोटे-छोटे पत्तों जैसी लगने वाली अग्नि, उसको बोला जाता है तनूनुपात। ठीक है? तनूनुपात, तनुपात, ठीक है? त्रिपीट योनि, भी अग्नि को बोला जाता है। त्रिपीट और दव, ये मैंने पहले ही बता दिया। दव क्या है? तो दव वही जो जंगल की लकड़ियाँ होती हैं, उन लकड़ियों में जो लगने वाली आग है, तो ये दावाग्नि। अब देखो, बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो अग्नि से संबंधित मिलेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोला दावाग्नि, मतलब लकड़ी में जंगल, दाव का मतलब जंगल, जंगल में लगने वाली अग्नि। जठराग्नि, जठर मतलब होता है पेट में एक जठर ग्रंथि होती है आमाशय में, तो उसी को क्या पेट के अंदर उसमें जो पाचन वाली अग्नि है, जो हमारे खाने को पचाती है, उसको बोला जाता है जठर अग्नि, अर्थात पेट की आग। पेट की आग वो ये नहीं कि हमारे पेट में कुछ पच नहीं रहा, किसी की बातें नहीं पच रही। पेट की आग का मतलब भोजन पचाने के लिए जो अग्नि की हमें ज़रूरत होती है, जिस अग्नि का अर्थ क्या है? देखो, उसको बोलते हैं जठर अग्नि। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ है ताप से। अग्नि का संबंध है सूरज से, अग्नि का संबंध है लाल-पीले से, अग्नि का संबंध है हवन से, अग्नि का संबंध है पवित्रता से। जहाँ इन शब्दों से मिलता-जुलता आ जाएगा, वो पर्याय होगा किसका? अग्नि का। अब आप एक बार इन शब्दों को, सभी शब्दों को एक साथ देख लें। मेरे हिसाब से एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट गया हो। हो सकता है कि जल्दी-जल्दी में कोई शब्द छूट गया हो, आगे जब मैं क्लासेस लूँगा, तो उसमें एक-एक शब्द को बताता हुआ चलूँगा, ठीक है? तो फिलहाल अग्नि, अग्नि, आग, अनल, पावक, वैनी और कृत्सानु, हुतासन, दहन, दाह, ज्वाला, ज्वल, वैश्वानर, वैसंदर, वायुसखा, पिंगल, जातवेद, नचिकेता, वृद्धभानु, विभावसु, रोहिताश्व, चित्रभानु, हव्यास, हव्यवाहन, अरुणा, हविर्भुज, आतिश, शिखा या शिखी, सर्वभक्षी, धूमकेतु, सप्तजीव्या, नूनपात, कृपिटयोनि और दाव। ये सब क्या हैं? अग्नि के पर्याय। आज मैंने ये बताया कि किस तरीके से आपको पर्यायवाची करने चाहिए, ठीक है? अगर अच्छा लगा हो तो बस एक ही छोटी-सी निवेदन है कि इसको लाइक ज़रूर कर देना। और क्योंकि ऑफ ऑनलाइन क्लासेज़ में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, लेकिन आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेज़ में अभी शुरुआत है सारथी की। ऑफ़लाइन में 10-12 साल का अनुभव है, जिसको मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगता है, तो आप सारथी के साथ जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े, बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। थोड़ा-सा हमारा टारगेट कि जल्दी से ये परिवार बढ़ पाए, सारथी परिवार, वो थोड़ा-सा जल्दी का टारगेट है। तो हो सके कम से कम 2 या 3 लोगों को अपने साथ में ज़रूर जोड़ दीजिएगा। 2, 3, 4 लोग जितने भी जो आप जोड़ सकते हैं सारथी से। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं क्लासेज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।